अगर एक कौम खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे तो उसका अंजाम क्या होता है। एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन फिर आसमान से एक ऐसा फैसला नाजिल हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया को रेत में दफन कर दिया। आखिर वो कौन थे और क्यों उन पर ऐसा अजाब आया जो तारीख में इबरत बन गया। किस्सा है कौमे आद का, वो कौम जिसका जिक्र कुरान मजीद में बार बार आया है। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए। इनका मस्कन था अहकाफ, यमन और उम्मान के दरमियान एक रेगिस्तानी इलाका। यहां उन्होंने एक अजीम शहर आबाद किया, इरम जातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर, जो अपनी शान शौकत में बेमिसाल था। लेकिन ताकत, दौलत और तरक्की के बावजूद ये कौम एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो गई, तकब्बुर और नाफरमानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो कर लें, पसंद आए तो लाइक कर दें, अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। कौमे आद गैर मामूली जिस्मानी ताकत रखती थी। उनके कद लंबे, जिस्म मजबूत और हिम्मत बेमिसाल थी। वो पहाड़ों को काट कर इमारतें बनाते। उनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। रात के वक्त उनके महल चरागों से जगमगाते और दिन में उनकी ताकत के चर्चे होते। वो फख्र से कहते, हम हमेशा रहेंगे, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। उनके बच्चे भी बचपन से ताकत का मुजाहिरा करते और बुजुर्ग उन्हें देखकर कहते, ये हमारी अजमत का तसलसल है। लेकिन यही फख्र आहिस्ता आहिस्ता गुरूर में बदलने लगा। कौमे आद का एक अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा भी उनके काबू में है। जब तेज हवा चलती तो वो हंसते और कहते, देखो ये हमारे ताबे है। अगर कहीं तूफान दिखाई देता तो वो कहते, ये हमारे दुश्मनों के लिए है, हम पर नहीं आएगा। ये गुरूर उन्हें हकीकत से दूर ले जा रहा था। फिर अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब आया, क्या हम अपने आबाओ अजदाद का तरीका छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें समझाते रहे। बाजारों में, महलों के दरवाजों पर, हर जगह वो एक ही पैगाम देते, मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डरा रहा हूं। लेकिन जिन दिलों में तकब्बुर भर जाए वो नसीहत कबूल नहीं करते। लोग उनका मजाक उड़ाते, बच्चे उनकी बातों की नकल करते और सरदार हंसते हुए कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब अभी ले आओ। वक्त गुजरता गया और इनकार बढ़ता गया। फिर कायनात ने खामोशी से अपना रुख बदलना शुरू किया। सबसे पहले बारिश रुक गई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जमीन खुश्क हो गई, नहरें खत्म हो गईं, बाग सूख गए। लोग आसमान की तरफ देखते, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। पहले साल वो हंसते रहे, दूसरे साल उनकी आवाजें कमजोर हो गईं, तीसरे साल उनका गुरूर टूटने लगा। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमदार हुए, एक सफेद, एक सुर्ख और एक सियाह। कौम ने सियाह बादल का इंतखाब किया क्योंकि वो समझते थे कि इसमें बारिश है। लेकिन
یہ فیصلہ ان کی تقدیر آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا چلنے لگی، پہلا جھونکا آیا اور دھول کے ساتھ پتھر بھی اڑنے لگے۔ دوسرا جھونکا، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، جانور ادھر ادھر بکھر گئے، لوگ چیخنے لگے، اپنے بچوں کو سینے سے لگانے لگے، لیکن ہوا رکنے والی نہیں تھی۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ قرآن کے مطابق یہ آندھی 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اتنی شدید کہ انسانوں کو ایسے اٹھا کر پھینکتی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ان کے محلات، ان کی طاقت، ان کا غرور سب مٹی میں مل گیا، اور جب ہوا رکی تو صرف خاموشی باقی تھی۔ قوم عاد جو کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، آج ان کا شہر ریت کے نیچے دفن ہو چکا ہے، اور ان کی کہانی ہمیں ایک واضح سبق دیتی ہے۔ تکبر ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت کا راستہ ہے۔ طاقت، دولت اور ترقی کبھی بھی انسان کو بچا نہیں سکتے اگر وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم بھی کہیں اسی غرور میں تو نہیں مبتلا؟ یاد رکھو، نجات صرف اللہ کی اطاعت